गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में हेड बॉय और हेड गर्ल जो अब बनेंगे उसके लिए नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं पवार सर, वो बच्चों को नामांकन पत्र देते हुए कि इस फॉर्म को भरिए और इसके बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और कल वोटिंग का दिन है और जब सूची का प्रकाशन हो रहा है और इसके बाद मतदाता सूची का भी प्रकाशन हो रहा है, जिसमें क्लास मॉनिटर्स और 2 बच्चे अन्य भी भाग लेंगे। और कुल 52 वोटर हमारे स्कूल में हैं। जो हमारे प्रधानाचार्य जम्बुलो की सर के सौजन्य से सारा हो रहा है। सर इस प्रक्रिया को दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो उत्तराखंड या भारत में जो प्रतिनिधि चुन कर के आता है वो किस प्रकार से आता है, ये बच्चों को सिखा रहे हैं सर। और सारे टीचर्स इसमें अपनी सहमति प्रदान कर रहे हैं और सभी साथ दे रहे हैं। तो पवार सर, आपका क्या कहना है? धन्यवाद मैडम। जो हमारा ये जनरल वॉलंटियर है, इसको हम अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में कर रहे हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। हमारे यहाँ पर क्लास में टोटल स्कूल में 13 सेक्शन है, 6 से लेकर 12 तक। तो 13 क्लास के हमारा क्लास मॉनिटर मेल और फीमेल, बॉय एंड गर्ल, और 2 बच्चों को हमने फिर सेलेक्ट किया है उनको डेलीगेट के रूप में प्रत्येक क्लास से। इस प्रकार से हमारे 13 सेक्शन के हमारे 52 जो वोटर हो रहे हैं, ये परसों वोट करेंगे। आज नॉमिनेशन की ये प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर। ये बच्चे अपने नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, अभी इनकी जांच होगी और कल जो है बच्चों को जो है इनको कैंपेन के लिए इलेक्शन कैंपेन के लिए समय दिया जाएगा। परसों इस पर वोटिंग होगी और उसके बाद काउंटिंग। थैंक यू सर। मैम, आपका क्या कहना है? कैसा लग रहा है आपको इसको ऐसे देखकर? ये बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे भी सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सब बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं और ये कि जो कैंडिडेट हैं आज अपना नामांकन कर रहे हैं, तो सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और ये सभी जो प्रक्रिया है ये अच्छे से हो। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। तो ये आपने विचार सुने हमारे सर और मैम के। तो अब आप विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से मिलिए, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी नमस्कार मैम, बोलिए। सर, ये जो आपने ये प्रक्रिया स्टार्ट की है हेड बॉय या हेड गर्ल की, इसमें आप ही का सारा मतलब जो क्रियाकलाप हो रहे हैं आप ही के सौजन्य से हो रहे हैं, तो किस प्रकार से ये प्रक्रिया होगी? इसमें हमारी 13 क्लासेज हैं। 13 क्लास के मॉनिटर दोनों, नायक और सहनायक। ये तो 26 आपके ये वोटर हो गए। इसके अलावा हर क्लास का सबसे होशियार बच्चा और सबसे कमज़ोर बच्चा, यानी कि हमारे सबका प्रतिनिधित्व हो जाए सबसे होशियार बच्चे का। तो इस तरह से 26 और हो गए। कुल 52 वोटर्स हमारे हैं और मतदाता सूची का प्रकाशन आज हो गया और हमारे ये नोटिस बोर्ड पर लग गया, जिसमें सारे विद्यालय के बच्चे ये देख लेंगे कि मतदाता सूची में किनका नाम है। हमने इसके लिए आरओ भी नियुक्त किए हैं जो हमारे राजनीतिक शास्त्र के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी हमने नियुक्त किए हैं, भगत सिंह नेगी जी हैं अंग्रेजी प्रवक्ता, और मतदान अधिकारी श्रीमती मुन्नेश्वरी नौटियाल हमने नियुक्त की है। सुरक्षा अधिकारी के तौर पे हमारे एनसीसी के जो सार्जेंट है या सीनियर अंडर ऑफिसर है, उन 2 को हमने सुरक्षाकर्मी भी रखा है। कक्षा 11B को हमने मतदेय स्थल बनाया हुआ है। इसमें एक मत पेटिका रखी जाएगी और विधिवत जिस तरह से चुनाव होता है, इसका सबसे बड़ा कारण भी है कि हम आने वाले भविष्य के नागरिकों को मत की प्रक्रिया को पूरा समझाएं और किस तरह से हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। इसके लिए हम लिटरेट भी कर रहे हैं बच्चों को। तो यही प्रयास है, देखिए किस तरह से होता है। आज नामांकन पत्र दाखिल हो गए हैं आरओ साहब के पास, तो आपको बताइए कितने नामांकन हुए हैं। तो सर, कितने नामांकन हुए हैं? यहाँ पर जो है 5 बच्चों के नामांकन हुए हैं। इसमें से 3 जो है बॉय है और 2 हैं गर्ल्स हैं। टोटल जो है 5 के लिए जो है हेड बॉय के लिए अलग होगा और हेड गर्ल के लिए जो है अलग। तो ये कौन सी क्लास है जिसमें ये बच्चे आ रहे हैं, हेड बॉय हेड गर्ल? 12 A और B के बच्चे हैं जी सर। और ये मतलब 3 जो है मेल कैंडिडेट हैं, 2 फीमेल कैंडिडेट हैं। प्रत्येक बच्चे जो वोटर हैं 52 वोटर हैं, एक मेल के लिए वोट करेगा, हेड बॉय के लिए वोट करेगा और एक फीमेल मतलब हेड गर्ल के लिए 2 वोट करेगा। तो आपने देखा होगा
कि ये सारी प्रक्रिया जो चल रही है विद्यालय के अंतर्गत, जिस प्रकार से एक राष्ट्र में होता है, एक राज्य में होता है, उसी प्रकार से स्कूल में भी बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रकार से हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं एक छोटे स्तर पर, और बड़े स्तर में किस प्रकार से हम चुनते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया छोटे स्तर से बड़े स्तर तक कैसी होती है ये बच्चे समझेंगे। और इसका कल मतदान भी है, बच्चे अपने विचार इसमें रखेंगे। मतदान परसों होगा, कल जी जनरल गैदरिंग। हाँ, कल जनरल गैदरिंग है और इसमें बच्चे अपने विचार रखेंगे। तो प्रधानाचार्य जी श्री जमलोकी सर के सौजन्य से सारी प्रक्रिया हो रही है। थैंक यू। क्या करना है, बिना किसी प्रलोभन में आए हुए आपको कोई चाय का, समोसे का या चाउमीन का कोई प्रलोभन न दे कोई उम्मीदवार, आप इस प्रलोभन में ना आए, ठीक है। किसी प्रलोभन में प्रभावित हुए बिना अपने वोट को कास्ट करेंगे। इसको उस तरीके से नहीं लेना है जैसे आम जो चुनाव में होता रहता है, एक फ्रेंडली माहौल में चुनाव होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप समय स्टार्ट जैसे बोलेंगे वहाँ चालू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अल्फाबेटिकली आएंगे बच्चे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे प्रिय शिक्षकगण, मैं अभिषेक जगवान आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ स्कूल के हेड बॉय चयन हेतु। तो जैसा कि आप जानते हैं हेड बॉय या हेड गर्ल उसमें क्या क्या खूबियां देखी जाती हैं। जैसे हेड बॉय अगर बनेगा तो उस पर खुद डिसिप्लिन होना चाहिए, वो तभी दूसरों को डिसिप्लिन सिखाएगा। वो स्पोर्ट्स हो चाहे यहाँ पे फंक्शन हो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हैं टीचर से कि मुझे टीचर से कहना है, तो यहाँ पर हम खड़े हैं आपके लिए। आप हमको अपनी जो प्रॉब्लम है वो बताएं, हम उसका निवारण करेंगे और टीचर्स के पास बताएंगे, उसको आपका निवारण जरूर मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। और मेरे प्रिय साथियों, मैं अजय रावत कक्षा 12 का छात्र। जनरल मॉडल का इलेक्शन हमारे स्कूल में हो रहे हैं। आप सभी को नंबर 1 इस डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 स्कूल बनाने का प्रयास करूँगा। साफ सफाई के क्षेत्र में या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इस स्कूल को नंबर 1 बनाने का प्रयास करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, तो मैं कोई बच्चा अगर खेल खेलना चाहता है तो मैं पिटिया मैम से बोल के और हूँ कि हमारा विद्यालय डिस्ट्रिक्ट का हो या फिर अपने स्टेट का सबसे अच्छा विद्यालय बने। मैं अगर विद्यालय की हेड गर्ल बनती हूँ तो मैं सभी छात्र छात्राओं की कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक के कोई भी विद्यार्थी मेरे पास आकर अपनी कोई भी परेशानी होती है तो मुझे बताए। मैं अपने स्तर परेशानी मुझसे हल नहीं होती है तो मैं आगे टीचर्स को बताऊंगी कि इस परेशानी का कैसे हल किया जाए। जैसे कि कुछ लड़कियां भी अपनी परेशानियां सबको बता नहीं पाती हैं, जैसे कि टीचर्स को भी नहीं बता पाती है, तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते, एक सीनियर होने के नाते आप मुझे अपनी जो भी परेशानियां हैं वो बता सकते हैं। और आज आपके सामने एक उम्मीदवार के रूप में नहीं बल्कि एक दोस्त, एक साथी और एक विद्यार्थी के रूप में खड़ी हूँ जो आपकी आवाज़ बनना चाहता है। मैं हेड गर्ल इसीलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं विद्यालय में बच्चे को वो माहौल दे पाऊँ जिसमें वो खुश रहे, ऐसा माहौल जहाँ उनको डर ना लगे, उनको हम पे विश्वास हो। ऐसा करूँगी, कोई भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री रहूँगी। तुम जब भी चाहे मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। इसके बाद प्रथम मतदान अधिकारी जो आपका पहचान करेंगे, तो प्रथम मतदान अधिकारी पंकज सर आ जाओ। आप थोड़ा जल्दी आएंगे तो हमारा समय बचेगा। और दूसरे मतदान अधिकारी निर्मला नोटियाल मैम है जो आपकी स्याही भी लगाएंगी, उंगली पे मार्कर दिया हमने उनको। आपका जब मत हो जाएगा तो वो स्याही लगाने का काम करेंगे। मुझे सबसे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा पूरा स्टाफ आपको चुनने के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित दिख रहा है। सबके मन में बड़ी उत्कंठा होगी। तो ये मतदान की जो प्रक्रिया होगी 11th B के कक्ष में होगी, तो 11th B वाले वहाँ ना बैठ करके बायोलॉजी लैब में बैठ जाएंगे। ठीक है बच्चों, वहाँ बैठेंगे
और तृतीय मतदान अधिकारी में निगरानी के लिए बक्से की। के प्रधानाचार्य पवार सर जमलोकी सर और पवार सर जो हमारे पॉलिटिकल लेक्चरर हैं उनको जाता है, क्योंकि ये सारा नवाचार उन्हीं के द्वारा हो रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं आप देख रहे हो, तो ये हमारे आरओ सर पवार सर की है। तो ये बच्चे जा रहे हैं, देखिए। बेटा सुधांशु, आपको कैसा लगा? मैम सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो ये कि हमारी जो स्कूल है इस सब मतलब मैं इतने स्कूलों में रह होंगे बच्चे लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले पीठासीन अधिकारी जी के पास जा रहे हैं और उसके बाद हमारे प्रथम मतदान अधिकारी जो हैं उनके पास जा रहे हैं, द्वितीय मतदान अधिकारी के पास और तृतीय मतदान अधिकारी के पास बच्चे जा रहे हैं। और काफ़ी उत्साह दिख रहा है, क्योंकि इन्हें पता चल रहा है कि जो हमारे मम्मी पापा हमारे वोट करते हैं, किसी भी पार्टी को वोट करते हैं, वो इसी प्रकार से करते होंगे और आने वाले समय में हमने भी ऐसे ही करना है। तो इस प्रकार से पूरा जो हमने ये विद्यालय स्तर पर ये बनाया गया है, ये बूथ बनाया गया है, बच्चों को सिखाने का प्रयास किया गया है। एक प्रैक्टिकल बच्चों के अंदर जो दिख रहा है, मतलब बच्चे देख रहे हैं और करके सीखना, जो आज हमारा शिक्षा विभाग या हमारा जो भारत देश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम सबसे पहले यही कहते हैं कि करके सीखना, जो बच्चे में सबसे ज़्यादा विकास उसी से होता है। तो आप देख रहे होंगे बच्चे लगातार मतदान उसमें अपना वोटर आईडी में अपना नाम देख करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये देखिए बच्चे यहाँ पर मतदान स्थल पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मतदान कक्ष ये, और इसके बाद आएंगे बच्चे। ये देखिए ये बच्चा आ रहा है और यहाँ पर मत पेटी में अपने मत का प्रयोग कर रहा है बच्चा। और खुशी भी है बच्चे को कि मैं जिसको वोट डालूं वही प्रत्याशी जीते, क्योंकि बच्चा चाहता है, क्योंकि वो योग्य प्रत्याशी को चाहता है कि हमारे बीच से एक अच्छा लीडर हो। तो आप देख रहे होंगे हमारे विद्यालय के अन्य शिक्षक भी यहाँ पर निरीक्षण करने आ रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे वोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैम है। मैम, आपने भी आज देखा कि किस प्रकार से बच्चे वोट कर रहे हैं, तो आप इनके बारे में ज़रा बताइए। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड दिख रहे हैं और उन्हें खुशी थी कि उन्हें ये मौका मिला है, क्योंकि पूरे 400 कुछ बच्चों में से केवल 52 बच्चों को एक मौका मिला है और इसके लिए वो प्राउड भी फील कर रहे हैं और वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अपनी शक्ति उन्होंने ट्रांसफर कर ली है एज ए ऑल द बेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, यहाँ पर रावत सर आए हैं। तो रावत सर, आप बताइए कि बच्चों को देखकर आपको कैसा अनुमान लग रहा है कि कैसा कैंडिडेट ये चुनेंगे अपना? देखिए मैडम, बहुत बढ़िया हो रहा है, प्रक्रिया तो बहुत अच्छी हो रही है, फेयर काम हो रहा है यहाँ पे। और बड़ी बात यह है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है इस बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि जैसा भी चुने अच्छा चुने, और सभी बच्चे हमारे लिए तो एक ही हैं जो भी चुनेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपने देखा होगा हमारे टीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप मिलिए। आरओ सर हम कहेंगे। तो सर, आपने इस विद्यालय में बहुत ही अच्छा नवाचार किया है, क्योंकि आपने हमारे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय और सब टीचर्स ने आपका साथ दिया है। तो इसका क्रेडिट जो जाता है हम सभी को जाता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि जो मत पेटी, मतदान कक्ष, मतदान अधिकारी जो आपने एक अच्छी सोच बनाई है और वो कर भी रहे हैं बच्चों को दिखाने के लिए इस प्रकार से हम मत देते हैं, तो आपको इसका पूरा श्रेय जाता है। तो सर, क्या उत्साह दिख रहा है आपको बच्चों के मन को देख कर? धन्यवाद मैडम। ये हमारा जो पूरा प्रोग्राम है, जैसे कि आप हमको सबको बताएंगे, हमारा विद्यालय जो है PM श्री है। तो PM श्री स्कूल में एक प्रोग्राम चलता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और सिटीजनशिप स्किल्स। तो हम ये जो सिटीजन स्किल, एक आदर्श नागरिक में क्या गुण होने चाहिए, उसमें सबसे पहले जो है चुनाव की जो प्रक्रिया को समझाना और चुनाव अपना वोट जो है सही कैंडिडेट को देना और सही कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ें और सही अपने वोट को जो है सही कैंडिडेट को दें। ये पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए हम यहाँ पर ये प्रोग्राम हमने जनरल मॉनिटर का ये आयोजित किया गया है। और इसमें मैं पूरे स्टाफ का अपने सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी के सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है। हमारे प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में प्रोग्राम हो रहा है और सभी जो बच्चे बड़े उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं और बच्चे भाग ले रहे हैं और सभी की इच्छा कि हम भी सभी वोट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम से बच्चों में जो है लोकतांत्रिक मूल्य
और लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसकी समझ बढ़ेगी और आने वाले भविष्य में एक मतलब हमारे देश में एक अच्छे नेता और अच्छे नागरिक जो है पैदा होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। और सलाम है आपकी ऐसी सोच कि जो आप देख रहे हैं कि हमारे भविष्य के नागरिक बहुत अच्छे हों और आपने जो इतना अच्छा नवाचार किया है तो आपको सलाम करते हैं हम। और यहाँ पे फरा मैम हमारी कॉमर्स की मैम हैं। तो मैम आप देख रहे होंगे बच्चों में कैसा खासा उत्साह दिख रहा है आपको? पूरी व्यवस्था लेकर काफ़ी अच्छी सा मालूम आ रही है कि हाँ ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये भावी नागरिक हैं हमारे देश के और इन्हें पता होना चाहिए कि पूरी की पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है वो किस तरह से संपन्न होती है, किस तरह के इनके अधिकार हैं और उन अधिकारों का सबसे बड़ी चीज़ है कि उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत रखें, उसे स्ट्रॉन्ग बनाए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास अवेयर सिटीज़न हो। तो ये उसी का एक स्टेप है और इस पूरे की पूरी अरेंजमेंट के लिए पूरी की पूरी टीम जो इस पूरे काम में लगी है वो भी बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र है कि उन्होंने इतना समय निकाला और इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने में मदद की। और हम आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप बहुत जल्द हमें इस संबंध में ताज़ा जानकारी मुहैया कराएंगे ताकि हम भी अपडेट हो सकें। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो देखा कि किस प्रकार से हमारे सारे टीचर्स इस मतदान स्थल और इसके अंदर होने वाली जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप सभी को बता रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस जो भारत हमारा देश है और इसके नागरिक, आने वाले नागरिक बहुत अच्छे नेता बने, बहुत अच्छे डॉक्टर बने, बहुत अच्छे इंजीनियर बने और अपना जो मत का प्रयोग है वो बहुत अच्छे ढंग से करें। क्योंकि विद्यालयी स्तर पर अगर ये चुनाव हो रहा है तो इन्हें एक अच्छे प्रत्याशी को चुनने का मौका मिल रहा है और अपने वोट का प्रयोग करने का मौका मिल रहा है। तो आप लगातार देख रहे होंगे बच्चे मतदान कक्ष में जा रहे हैं और मत पेटी में अपना मत डाल रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे और साथ ही यहाँ पर एजेंट बैठे हुए हैं प्रत्येक प्रत्याशी के और सारे मतदान अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो बच्चों को सिखा रहे हैं। साथ में ही इनके हाथ पर जो तृतीय मतदान अधिकारी है वो स्याही का प्रयोग करके इनके हाथ पर लगा भी रहे हैं। तो ये देखिए, तो एक हमारी 12th एक स्टूडेंट है रिया। तो रिया ने मत का प्रयोग किया और ये देखिए आप इसके हाथ पे स्याही भी लगी हुई है। तो रिया कैसा लग रहा है बेटा आपको? अच्छा लग रहा है। कैसा लगा कि हम वोट दे रहे हैं और आने वाले भविष्य में हम वोट देंगे, तो इसका एहसास आपको हो रहा है? हाँ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमने वही वाला वोट दिया है। ठीक है, और आपको ये भी लग रहा होगा कि हमारे मम्मी पापा इसी प्रकार से वोट देते होंगे। हाँ ठीक है बेटा। तो ये पंकज सर हैं और प्रथम मतदान अधिकारी है हमारे। तो सर क्या शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव निपटा? जी मैम, ये उदासीन अधिकारी के निर्देशन में हमारे स्कूल में ये GM का चुनाव हुआ जिसमें कुल मतदाता 52 थे और उनमें से 51 मतदाताओं ने मतदान किया और मतदान का परसेंट रहा 98.07 और इस प्रकार से शांतिपूर्ण मतदान हमारे द्वारा करवाए गए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और ये हमारे द्वितीय मतदान अधिकारी है। तो मैम आप थोड़ा जो आप चुनाव स्थल पर आपने जो चीज़ देखी, जो प्रत्याशी देखे या जो आपने वोटर देखे, आपको कैसा लगा? मैम बच्चों के अंदर बहुत ही उत्साह था, मतलब बहुत ही उनको लग रहा था कि ये सच में जो हम मतदान कर रहे हैं ये कि सच में बहुत अच्छा लगा उनको और बच्चों को सीखने को भी मिला कि मतदान कैसे होता है। बढ़िया माहौल। थैंक यू मैम। और ये हमारे तृतीय मतदान अधिकारी हैं कुसुम मैम। तो मैम आपको कैसा लगा? आपने क्या शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव हो गया है? क्योंकि लास्ट जो आप हम यहाँ पर दिख रहे हैं तो बच्चे जा चुके हैं, तो क्या वोटरों ने कोई परेशानी उत्पन्न की बीच में? तो आप इसके बारे में ज़रा बताइए। जी मैम, यहाँ पे जो इलेक्शन था शांतिपूर्ण हो चुका है और हमें बच्चों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो जैसे कि आपको पता है कि सुबह में हमारे विद्यालय के जो हेड गर्ल और हेड बॉय है उसके लिए मतदान हुए हैं। ये हमारे सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और उनके ये देखिए आप सारे बैठे हुए हैं और मत पेटी से सारे जो वोट किए थे बच्चों ने वो निकाल चुके हैं यहाँ पे और इनकी काउंटिंग होगी यहाँ पे। तो हमारे सारे चुनाव आयुक्त सर और सारे सर लोग यहाँ पे काउंटिंग के लिए बैठे हुए हैं और धीरे धीरे
दो वाले मैम को काउंटिंग हो रही है और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके मन में एक उत्साह जाग रहा है कि कौन हेड बॉय और हेड गर्ल बनेगा। तो एक अलग सा उत्साह उन बच्चों के अंदर दिख रहा है, सारे बैठे हुए हैं और एक अच्छी सुचारू जो प्रक्रिया होती है हमारे लोकसभा विधानसभा चुनाव में वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सारे हमारे सर लोग यहाँ पर काउंटिंग के लिए बैठे हुए हैं, ये देखिए। तो आप देख रहे होंगे बहुत ही उत्साह हमारे सर लोगों के मन में भी है और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में भी है। तो देखते हैं अंतिम परिणाम क्या निकलता है और पूरी प्रक्रिया जो हमारे प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, हमारी सरकारें बनती है, उसी प्रकार की जो प्रक्रिया हो रही है विद्यालय में भी। चार राउंड कर लिखे दो, पाँच लिखे तो 10 कर दो। पहले 10 निकालो, पहले 10 निकालो, 10 कम करो। तो एक निष्पक्ष जो काउंटिंग हो रही है हमारे टीचर्स के द्वारा बताई जा रही है बच्चों को। 2 3 4 5 6 आप देख रहे होंगे, 8-2। पहले राउंड में रिया को मिले हैं 8 वोट और 2 मतों के साथ में दूसरे स्थान पर रही है अक्षिता। मेरा मत 0 है, ठीक है। चलो पहला राउंड ये हो गया। अभिषेक जगवान 5 दिखा दो, 5 लो, ये दिखा क्या बोलना 5 है। 1 2 3 4 अजय को 4 एक इसको कौशल को। पहले राउंड में अभिषेक जगवान 5, क्लोज पहले है अजय 4 और कौशल 1। ओके, नीरज 0। तो दूसरा राउंड शुरू हो गया सर, इसको रिकॉर्ड संभाल कर रखना। रिया, अक्षिता, रिया, रिया, अक्षिता, रिया, रिया, रिया। 1 2 3 4 5 6 4 है। 6-4। दूसरे राउंड में आपको मिले हैं 6 और 4 वोट मिले हैं अक्षिता को। बॉय में को लीड कर रहे हैं। हां से 5 जरा मत डाल दो, मत गिरना हो रही है। अजय 3 कौशल 2 तो 2 राउंड यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। ये देखिए आप, बच्चों को देख रहे होंगे आप, काफ़ी उत्साहित हैं बच्चे और अपनी जो उनकी वोट उनको मिल रही है उसके लिए बड़े उत्साहित है। हमें कितने पड़ी वोट तो आप देख रहे होंगे। निगाह देख के रहना है कहाँ क्या होगा, जब तो नहीं करना या हिम्मत करना वाले ये तो ये ना तो सब इधर अपनी गिनती वाले गिनती होगी ना, गिनती सब बता दो। ओके जी, बल्कि सबसे बढ़िया 10 कर दो। 2 साल इस राउंड में जो अक्षिता, 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 रिया, 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 रिया। तीसरे राउंड में 7 और 3, तीसरे राउंड में आपको 7 मिले, आपको 3 मत मिले। बॉयज में अजय जगवान, अभिषेक जगवान 8 अजय को 1 कौशल 1। तो तीसरे राउंड में फिर अभिषेक जगवान 8 मतों के साथ में लीड कर रहे हैं, ठीक है। टोटल डिटेल बताएंगे आपको। तो 3 राउंड पूरे हो चुके हैं। ठीक है, कहीं पे भी डाउट लगेगा आपको तो लिखा होगा। रिया,
अक्षिता, रिया, अक्षिता, रिया, 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 रिया। 8 और 2 8 मत आपको चौथे राउंड में मिले हैं और बम्पर लीड ले लिया आपने, ठीक है। 2 मत आपको मिले हैं, कोई बात नहीं, चुनाव ऐसे चलता है। देखो ये हाँ अभिषेक जगवान हाँ 4 अजय हाँ 6। इस राउंड में जो है अजय आपने लीड बना दी। कौशल ठीक, अब अंतिम जो है हो गया सर, लास्ट और अब अंतिम चक्र जो चल रहा है, मत जो काउंटिंग हो रही है, वोट की काउंटिंग हो रही है, उसका अंतिम चरण आपको, अंतिम चक्र जो काउंटिंग का है वो चल रहा है। रिया, 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 अक्षिता, अक्षिता। 3 7 मत आपको मिले हैं इस राउंड में। आखिरी राउंड में 3 मत जो है अक्षिता को मिले हैं। रिजल्ट तैयार हो रहा है अभी बॉयज का। अभिषेक को 4 ठीक है, 6 उसको 6 ना 6 11 वोट 6 वोट अजय को, 6 वोट अजय एक कौशल को। 5वें राउंड में फिर से लीड बनाइए आपने। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर सभी शिक्षक बैठे हुए हैं और काउंटिंग कर रहे हैं, और एक निष्पक्ष जो चुनाव हुआ और जो काउंटिंग हो रही है, निष्पक्ष रूप से बच्चों को दिखा कर बता रहे हैं कि आपको कितनी वोट पड़ी है। तो सभी बड़े उत्साहित हैं अंतिम जो रिजल्ट होगा उसके लिए। तो आप देखते रहिए। ये सारे मतों को सर एक जगह और डब्बे में डाल दो, उसी डब्बे में डाल दो। ये सुरक्षित रखना हमारी अच्छा माइक अनाउंस कर देते हैं कौन आगे कौन पीछे, ये एक बोर्ड लगा दीजिए। तो आप बच्चों की बेचैनी देख रहे होंगे, बड़े उत्साहित भी हैं कि कौन विजयी हो रहा है। उन्हें पता तो चल गया है अपनी काउंटिंग को देख करके, लेकिन अंतिम बार जब एक साथ काउंटिंग होगी उससे पूरा पता चल जाएगा बच्चों को। तो आप देखिए रिजल्ट बनकर तैयार हो रहा है। घोषणा कर दें सुपरवाइजर कोई नहीं, निर्मला मैम करा दूंगा। तो देखिए नेगी सर भी पहुंच चुके हैं और बड़े उत्साहित हैं। उन्हें पता नहीं है रिजल्ट क्या आ रहा है क्योंकि वो यहाँ पर थे नहीं। देखिए प्रधानाचार्य जी रिजल्ट बताने के लिए उत्सुक हैं। तो अच्छा मुकाबला हुआ। अजय ने लास्ट के राउंड में मुकाबला किया। कौशल आप 5 मतों के साथ तीसरे स्थान पर, ठीक है, कोई बात नहीं, हारना जीतना आप सब जीत रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब सब कुछ जीतेंगे नहीं, सब कुछ जीतेंगे। अजय जो है 20 मतों के साथ दूसरे स्थान पे और 26 मतों के साथ अभिषेक जगवान निर्वाचित घोषित हुए। और जो उसने 1 मत पर निरस्त हुआ है, ठीक है, टोटल 51 में से 50 मतों में से 14 मत अक्षता को मिले हैं, 14 लोगों ने आपको चाहा है, ये ध्यान रखना। और 36 मतों के एक तरफा जीत हासिल की है रिया ने, तो रिया की जीता। बहुत ही सुंदर, चलो बधाई दो। अरे सर कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों। तो हमारे जीतने वाले कैंडिडेट्स इधर आओ।
प्रमाण पत्र नहीं ले रहे हैं रिया, आप हेड गर्ल अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अभिषेक हेड गर्ल। पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो पहले हेड बॉय अभिषेक जगवान। अभिषेक जगवान, जो हेड बॉय निर्वाचित हुआ हूँ, यह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विद्यालय के नियमों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा, विद्यालय की एकता और अखंडता को बनाए रखूँगा। मैं किसी भी विषय को जो मेरे सामने विचार के लिए आएगा, तब के सिवाय जब ऐसा करना छात्र एवं विद्यालय हित में हो, किसी से भी प्रकट नहीं करूँगा। जय हिंद। मैं रिया, जो हेड गर्ल निर्वाचित हुई हूँ, यह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विद्यालय के नियमों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी, विद्यालय की एकता और अखंडता को बनाए रखूँगी। मैं किसी भी विषय को जो मेरे सामने विचार के लिए आएगा, तब के सिवाय जब ऐसा करना छात्र एवं विद्यालय हित में होगा, किसी से भी प्रकट नहीं करूँगी। जय हिंद।